कौन है ये? कृष ये बहुत माने हुए सिद्ध पुरुष हैं। जिस इच्छाधारी नागन को हम इतने वर्षों से ढूंढने के लिए तप कर रहे थे, अब वो मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। तुम इसलिए परेशान हो ना क्योंकि वो बाबा जी इस घर में आए। कल मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन एक बात याद रहे, जब मैं अपने शिष्यों के साथ आपके घर आऊं तो उस नागन के सिवाय आपके घर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मौसी के यहाँ से कॉल आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़े। कुछ मैं कल आप लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकती। कृष्ण, मैं आप लोगों के साथ कल बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कल नाग पंचमी है और कल के दिन मुझे अपने असली रूप में एक बार आना ही होगा। अगर मैं बाहर चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कृष, ऐसा मत कीजिए। आपका उनके साथ जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मम्मी जी बहुत परेशान है। मैं अकेली रह लूंगी। एंड डोंट वरी, मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता। हाँ हाँ राधिका, आई नो कि मेरी वाइफ बहुत ब्रेव है। That's why I love you so much. ये सब छोड़ो, ये प्यार व्यार की बातें ना आप मुझसे मत कीजिए। पहले मुझे सरप्राइज बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। राधिका, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। कृष्ण, अब तो मेरी आंखें खोल दीजिए। अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा है, प्लीज। राधिका, अभी नहीं। कृष्ण, और कितना वेट करूं? राधिका, वेट। Only 5 seconds, huh? Only 5 seconds. ओके। 5, 4, 3, 2, 1. Surprise! Happy birthday, Radhika. थैंक यू सो मच। Did you like it? ऑफ कोर्स आई डिड। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अब केक काटें? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear Radhika. थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सरप्राइज। Not yet. अभी एक सरप्राइज बाकी है. रियली? Yes. हाउ? Wait a minute. ओके। तो ये है वो सरप्राइज। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे
तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। कृष हम लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो गया है। आज बाबा उस नागिन को जरूर पकड़ लेंगे। पर आंटी जी, अगर राधिका भाभी हमारे साथ आने को तैयार हो गई तो? बाबा जी ने कहा था कि नाग पंचमी के दिन कोई भी नाग अपने घर से नहीं निकलता और राधिका ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अब राधिका को इस घर से दूर करना बहुत आसान है। रेडी? चले? माँ, वो राधिका हमारे साथ नहीं आ पाएगी। क्यों? क्या हुआ राधिका? और कुछ नहीं यार, आजकल की औरतों के तो नखरे ही ऐसे हैं। जरा सा कुछ काम कह दो, कहीं बाहर जाने को कह दो तो तबीयतें खराब हो जाती है। नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था जी, जनरल बाकियों की। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन बेटा, हम लोग तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मम्मी जी डोंट वरी, आप सब लोग जाइए, मैं आराम करूंगी तो बेटर फील करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम कुछ खाकर दवाई जरूर खा लेना। अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं अपनी प्यारी बहू को छोड़कर कभी नहीं जाती। चलिए चलिए, लेट्स गो, कार्स रेडी हैं। खुश रहो बेटा। चले? ओ हाँ, चल चल, मैं सबसे आगे बैठूंगा मगर। मामी जी चलिए। आंटी जी, आप लोग चलिए, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? मेरा मतलब, आप क्यों नहीं आ रही हमारे साथ? आंटी जी, वो मेरा रिसर्च का काम बाकी है ना, और भी जरूरी काम है तो। ठीक है बेटा, तुम रुक जाओ और राधिका का ख्याल रखना। जी आंटी, डोंट वरी, मैं राधिका का पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे अगर आप चलती तो कंपनी मिल जाती सबको।
उसे रुकने दो। चले। घड़ी की सुइयां ना एकदम धोखेबाज होती हैं। जब कृष साथ में होते हैं तब बहुत फास्ट चलती हैं, और जब वो नहीं होते तब चलती ही नहीं है। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेश हो जाती हूँ। तपस्या से खुश होकर भगवान वरदान जरूर देते हैं। आज मेरी भी तपस्या का फल मिलने वाला है। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! क्या क्या देख रहे हैं आप? ऐसे मत देखिए जी। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला आपको मिस क्यों करूंगी? मैं आपको मिस नहीं कर रही हूँ। और आपको क्या लगता है आपको मिस करने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है?
मैं जानती हूँ कि मैं जितना आपसे कहूंगी ना कि मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप उतना ज्यादा मुझे तड़पाएंगे। क्या क्रिश, बातों बातों मुझे बिजी कर दिया ना। आपके चक्कर में भगवान का दिया जलाना भूल गई। मैं बस अभी आई। हे माँ, इस घर को किसी की बुरी नजर ना लगे। हे भगवान, बाबा जी को अपने काम में सफलता मिले और हम ही उस इच्छाधारी नागिन से मुक्ति। मुझे ऐसे राधिका को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई होप वो वहां ठीक हो। यहां नागन है, लेकिन याद रहे ये कोई साधारण नागन नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली नागन है। तुम सब ने ताबीज पहन रखी है, इसलिए तुम सबके नजदीक तो नहीं आएगी, फिर भी अपना ख्याल रखना। एक बात और, मैं आप सबको इस अभिमंत्रित भभूत को दे रहा हूं। यदि वो नागन भागने की कोशिश करे तो इस अभिमंत्रित भभूत को उसके ऊपर फेंक देना, इससे वो कमजोर पड़ जाएगी।
बेवकूफ, मूर्ख दोस्त से चालाक दुश्मन अच्छा होता है। इस विभूति की शक्ति को अगर नागिन ने महसूस कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे उठाओ!